हेलो लियोज, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका फरवरी का महीना कैसा बीतेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करेंगे जानने से कि आपका करियर फरवरी में कैसा रहने वाला है। द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ कप्स। काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग का मौका आपको फरवरी के महीने में मिल सकता है लियोज, और आप में से बहुत सारे लियोज के लिए ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एक नई साइकिल में आप एंटर करते हुए फरवरी में दिख रहे हैं। करियर आपका एक बेटर टर्न लेते हुए दिख रहा है। काफ़ी सपोर्टिव लोग आपके वर्क प्लेस में आपके आसपास दिख रहे हैं, चाहे आपके कॉलीग्स हों, चाहे आपके बॉसेस हों, उन सबका फुल सपोर्ट, फेवर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वर्क प्लेस पर आपकी कंडीशंस भी काफ़ी हारमोनियस नज़र आ रही हैं। किसी तरीके का कोई वर्कलोड बहुत ज़्यादा या स्ट्रेस या टेंशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रेशन का मौका भी आपको काम के सिलसिले में मिल सकता है। सो फॉर इंस्टेंस आपको आपके अच्छे काम के लिए कोई अवार्ड दिया जा रहा है और उसके सिलसिले में कोई पार्टी थ्रो की जा रही है ऑफिस में, ऐसा कुछ मुमकिन है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है द वर्ल्ड और थ्री ऑफ कप्स के साथ ही कोई ऐसा एग्ज़ाम या कोई ऐसा कोर्स जो कि काफ़ी टाइम से आप लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली 1-2 साल से, फाइनली जाकर इस बार उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज विद द थ्री ऑफ कप्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में या फिर इन जनरल कहीं भी आपसे कोई कमी रह जा रही है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ आप बैठकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो आपको एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव या एक अलग इनसाइट प्रोवाइड कर सकें और आपको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करा सके कि आपसे कहाँ कमी हो रही है। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर दिख रहा है थ्री ऑफ कप्स और द वर्ल्ड के साथ कि आप अभी जहाँ रह रहे हैं उससे कहीं दूर आपकी नौकरी लग सकती है फरवरी से लेके मार्च के बीच में। ये कोई दूसरी सिटी भी हो सकती है, कोई दूसरा स्टेट भी हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है जिसमें आपकी जॉब लगे। और थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि मोस्ट लाइकली जिस भी जगह पर आपकी जॉब लगेगी वहाँ ऑलरेडी आपका कोई परिचित इंसान काम कर रहा है, और चांसेस हैं कि उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ऑलराइट, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आया है। आपकी लव लाइफ अच्छी यहाँ पर दिख रही है। आप इसे जो लोग सिंगल हैं, जो सिंगल लियोज हैं, और किसी तरीके का कोई पास्ट वास्ट का मामला भी आपका नहीं चल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कोई शख्स आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। फरवरी में भी कर सकते हैं, अदरवाइज फरवरी से जुलाई या अगस्त तक के पीरियड में भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई नया पर्सन है, एज में आपसे थोड़े से छोटे हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव हैं। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल पर है कि आप उनको चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स में एज सच ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी या नहीं, बट डेफिनेटली एक ऑप्शन आपके लिए ओपन अप होता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच में किसी तरीके की कोई टेंशन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सब खत्म होते हुए दिख रही हैं। पास्ट को आप लोग वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हुए उस इशू से दिख रहे हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर साथ में फरवरी के मंथ में काफ़ी ट्रैवलिंग भी करें। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेटेड हैं या कोई सिचुएशनशिप आपका चल रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो इंसान अनएक्सपेक्टेडली रीच आउट कर सकते हैं आपको फरवरी के मंथ में, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे या जब वो आपके जहन दिमाग में होंगे ही नहीं दूर दूर तक, उस वक्त पर वो इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद यहाँ पर सन की एनर्जी है, इसलिए मोस्ट लाइकली उस कम्युनिकेशन का जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही निकलेगा। या तो आप लोग का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, एंड जस्ट इन केस आप उनको सेकेंड चांस नहीं भी देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट है वो ज़रूर खत्म हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियोज़। यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज निकल के आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अगर आप किसी के साथ भी डील कर रहे हैं और तुरंत मन में कोई चीज़ आ रही है उनको बोलने के लिए, वो इमीडिएटली तो डेफिनेटली आपको नहीं बोलनी है। हो सकता है कि आप बिल्कुल ही एक नो फिल्टर पर्सन हो, जो दिल में आता है, आपके जो दिमाग में आता है, बोल देते हैं, बट फरवरी में ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जब तक कि आप ढंग से सोच नहीं लेते कि जो चीज़ आप बोलने जा रहे हैं उसका क्या अंजाम हो सकता है, तब तक वो बात आप अपने मुंह से मत निकालिएगा तो बेहतर रहेगा। बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये मुमकिन है कि आप किसी सिनारियो में इम्पेशेंटली बिहेव करें और फिर उसका बैकलैश आपको सहना पड़े, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को फिर खराब कर सकता है। बिकॉज जो भी आपको पलट के सुनने को मिलेगा वो चीज़ फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नाचेगी। ये भी मुमकिन है कि कहीं ना कहीं फिर बाद में गिल्ट किक इन कर जाए कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। तो वो सारे झंझट ना आए आपकी लाइफ में फरवरी में, इसीलिए पेशेंस के साथ आपको काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तुरंत जो चीज़ मन में आ रही है या दिल में आ रहा है कुछ कि ये एक्शन करना है, वो एक्शन करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं तो आपको अपने साथ और अपने प्रोसेस के साथ पेशेंट होने की ज़रूरत है। अपने आप को आपको एग्जर्ट नहीं करना है, किसी तरीके का कोई स्ट्रेन आपको अपने ऊपर नहीं डालना है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अनकुक्ड चीज़ें, रॉ चीज़ें जो हैं उनसे ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए है होम कुक्ड मील्स के ऊपर। प्रोसेस्ड फूड से आपको थोड़ा बचकर रहना है। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फॉर फरवरी। फेज एंटेंगलमेंट, इमोशनल इन्फ्लुएंस, और बीनीथ द सर्फेस हिडन ट्रूथ, समथिंग अननोन। ऑल राइट, बहुत ही इन सिंक मैसेज आपके लिए स्पिरिट ने निकाला है। जो चीज़ मैं अभी आपके लिए चैनल कर रही थी आपके गुस्से और पेशेंस से रिलेटेड उन्हीं लाइंस के से रिलेटेड है ये चीज़। यहाँ पर दिख रहा है इमोशनल इन्फ्लुएंस के साथ लियोस की आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आकर, आक्रोश में आकर चीज़ें कर देते हैं। इस टेंडेंसी से आपको फरवरी में बचने की ज़रूरत है। जब तक कि कोई चीज़ आप अपनी आँखों से नहीं देख लेते, जब तक कोई चीज़ आप अपने कानों से नहीं सुन लेते, तब तक आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना है। बिकॉज़ यहाँ पर दिख रहा है कि फरवरी के महीने में बहुत लोग आपके पास आके और लोगों की बुराइयाँ, चुगलियाँ, बैकबाइटिंग कर सकते हैं, बट आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि ये जो कोई भी लोग हैं इनका मकसद ही है आपको इमोशनली उलझा लेने का उन सब झंझटों में, ताकि आप अपने काम से साइड ट्रैक हो सको। क्योंकि यहाँ पर साथ ही में हिडन ट्रूथ्स की एनर्जी निकल के आई है। अगर कोई आपको आकर के किसी का कोई किस्सा बताएगा भी ना, तो सिर्फ उसका 5% बताएगा। उसके आगे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ इतना बताएगा जिससे कि उसे पता है आप ट्रिगर हो सकते हो। आपसे फैक्ट्स छुपाए जाएंगे। सो नाउ दैट यू नो दिस, एडवांस में जब आपको ये चीज़ पता है कि आपके साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलने की लोग कोशिश कर सकते हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आग लगाने की बेसिकली कोशिश कर सकते हैं आपके और किसी और के बीच में, तो आपको बिल्कुल भी गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे फैमिली गॉसिप हो, चाहे ये वर्क प्लेस पर हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं लियोस। आई होप आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आप सभी बार मिलती हूँ। बाय।